नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सैंज में बिजली की तारों से सुलगी चिंगारी, 5 ग्रामीण झुलसे। मैदान में फूला पहाड़ी युवाओं का दम, सेना भर्ती के पहले दिन 2302 में से 384 ही हुए पास। साबरमती के संत संघ शास्त्री जी को नमन, प्रदेश भर में चला स्वच्छता का दौर। वीरभद्र ने किया मजाक, सुक्खू बोले ये ऐसी बातों का वक्त नहीं। ब्यूनस आयर्स में दौड़ेगी हिमाचली उड़नपरी सीमा, यूथ ओलंपिक गेम्स में करेगी देश का प्रतिनिधित्व। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर, जहां बच्चों को मिलेगा बेहतरीन कल, शानदार कैंपस, अनुभवी और गुणी अध्यापक, बेहतरीन क्लासरूम के साथ 25 साल का अटूट विश्वास। यहां से निकले छात्र सेना, स्वास्थ्य और निजी कंपनियों में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। 100% रिजल्ट और बोर्ड परीक्षाओं में हर बार मेरिट में स्थान। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए सुनहरे कल का सपना देख रहे हैं तो देर किस बात की, चले आइए प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी में। इसके अलावा SOS का प्रवेश भी आरम्भ हो गया है, तो आज ही पंजीकरण करवाएं। हमारा स्टडी सेंटर नंबर है 424 और सेंटर कोड है 2315। और अब समाचार विस्तार से। अथाह जल विद्युत उत्पादन क्षमता के बल पर आर्थिक बुलंदियां छूने का इरादा रखने वाले हिमाचल प्रदेश को तरक्की के साथ ही सुरक्षा का ख्याल भी रखना होगा। कारण ये कि जमीन के ऊपर हजारों वोल्ट का करंट पाकर तमतमा रही बिजली की तारें आम हिमाचली के लिए संकट का सबब बनती जा रही हैं। मंगलवार को सैंज में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने बिजली की तारों से सुरक्षा की जरूरत की ओर इशारा किया है। सैंज कस्बे से 3 किलोमीटर दूर स्थित गांव शायद के लोग दोपहर बाद लगभग 12:30 बजे उस समय चौंक गए जब उन्होंने नजदीक ही एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने पाया कि पहाड़ी नुमा घासनी में लपटें लपलपा रही थी और मौके पर घास काट रहे 5 ग्रामीण आग से झुलसकर घायल हो चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने पाया कि जल विद्युत परियोजना की हाई टेंशन तारों के ठीक नीचे आग सुलग रही थी। लोगों का आरोप था कि हादसा इन्हीं तारों के कारण पेश आया है। बहरहाल लपटों में झुलसे शायद निवासी रामचंद, कुलदीप, कुशल व हीरा सिंह और फागला के मनोज कुमार को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पांचों का इलाज जारी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ऊना जिला में बिजली की तारें जमीन पर गिरने के कारण दादा पोते की मौत हो गई थी। उधर पौंटा साहिब में जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बाड़ में लगाए करंट से मंगलवार को एक 16 वर्षीय किशोर की मौत से क्षेत्र में मातम का माहौल है। ऊहल पेयजल परियोजना में कार्यरत एक फोरमैन ब्यास में लापता हो गया है। मंगलवार को परियोजना के ठेकेदार की लेबर काम कर रही थी कि उसी समय अचानक फोरमैन ब्यास में जा गिरा। कुछ लोग ब्यास में फोरमैन की तलाश को भी उतरे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। फोरमैन मुजाहिर आलम पुत्र बरात अली, गांव चूनीमाड़ी, किशनगंज बाजार, बिहार का रहने वाला है। सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि तलाश जारी है। पहाड़ी युवा मैदान में हाँफ रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मंडी में आयोजित सेना भर्ती के दौरान। सेना भर्ती के पहले दिन जिला कुल्लू और मंडी की बल तहसील से 2302 युवाओं ने दौड़ लगाई, लेकिन महज 384 युवा ही रेस में पास हो सके। मंगलवार सुबह 3 बजे से पहले बैच के 150 युवाओं की रेस शुरू हो गई थी। शाम तक पहले दिन सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंटेशन चलती रही। कुल्लू जिला की सभी तहसीलों और मंडी जिला के बल से भर्ती के लिए करीब 2981 युवाओं ने पंजीकरण किया था, जबकि एडमिट कार्ड और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने वाले 2302 युवा ही दौड़ लगा सके। पहले दिन सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों का मेडिकल बुधवार को किया जाएगा। उधर बुधवार को मंडी जिला से औट, बाली चौकी, चचेओट, करसोग, नेहरी, सुंदरनगर और थुनाग तहसील के युवा भर्ती के लिए पसीना बहाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो था जिसने कैंडिडेट ने एप्लीकेशन डाली थी वो है 2981, लेकिन जो है कैंडिडेट जो टोटल रिपोर्ट किया ग्राउंड पे बेसिकली जो है एलिजिबल थे लोग, बेसिकली उसमें से कई जो है डॉक्यूमेंट नहीं ले गए, किसी हाइट कम थी। सो टोटल जो रन के लिए जिसने दौड़े हैं वो है 2302।
2302 और उसमें से टोटल जो सिलेक्ट हुए हैं वो 384। 2 अक्टूबर यानी मंगलवार को गांधी और शास्त्री जयंती पर दोनों हस्तियों को प्रदेश भर ने शत-शत नमन किया। साबरमती के संत को प्रदेश वासियों ने स्वच्छता अभियान छेड़कर बधाई दी। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। रिज पर मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, नवनियुक्त मुख्य सचिव बीके अग्रवाल व चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा मौजूद रहे। गांधी जी ने स्वच्छता को अपने जीवन का एक बहुत रोजमर्रा का हिस्सा बनाया और उस दृष्टि से जहाँ भी जिस अवसर पर भी जाने का मौका मिला, कहने का मौका मिला, उन्होंने स्वच्छता के बारे में उस वक्त जो है हमेशा बात कही है। उधर पर्यटन नगरी डलहौजी में DPS हिलटॉप गुरु नानक स्कूल में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी तरह सुजानपुर में प्रशासन ने स्वच्छता अभियान चलाया। यहाँ अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिलासपुर जिला के डंगार में विधायक राजेंद्र गर्ग की अगुवाई में अभियान छेड़ा गया। वहीं सिरमौर के नाहन में भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से गांधी और शास्त्री जयंती मनाई। पांवटा साहिब में नगर परिषद के अभियान को विधायक सुखराम चौधरी ने आगे बढ़ाया। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में उनके इस शुभ दिन पर सबने आज संकल्प लिया है कि हम साल में 100 घंटे, सप्ताह में 2 घंटे इस स्वच्छता अभियान में अपने जीवन में देंगे। वहीं कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्यांके कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक तरफ इन दोनों हस्तियों की याद में प्रदेश भर के स्कूलों में जहां देशभक्ति के तराने गूंजे, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, स्वच्छता अभियान छेड़े गए। वहीं दूसरी तरफ जिला ऊना की पाठशालाएं गांधी जयंती की छुट्टी मनाते हुए दिखीं। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी स्कूलों को इस दिन खुला रखने के आदेश दिए गए थे और महात्मा गांधी के जीवन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश थे। जिला में अधिकतर स्कूल मुखियाओं को ये भी मालूम तक नहीं था कि गांधी जयंती की छुट्टी नहीं है और स्कूल मुखिया घर में छुट्टी मना रहे थे। जैसे ही मुख्य शिक्षकों को छुट्टी ना होने का मैसेज मिला तो अध्यापकों ने तुरंत जाकर अपने अपने स्कूल खोले, लेकिन इन स्कूलों में इक्का दुक्का बच्चे ही पहुंच पाए। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये सच है कि वीरभद्र सिंह ने बुधवार को शिमला में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से मजाक किया और सुक्खू ने कह दिया कि ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। हुआ यूं कि महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान वर्कर से बातचीत के बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान नए सिरे से चलना चाहिए। बंद कमरों में बैठकर सदस्यता नहीं होनी चाहिए, बल्कि फील्ड में उतरकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस बात पर सुक्खू ने कहा कि ये अवसर ऐसी बातों का नहीं है, जिस पर वीरभद्र सिंह भी मजाकिया लहजे में सब कुछ टाल गए। यहाँ वीरभद्र सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा विद्या स्टॉक्स, कौल सिंह ठाकुर, धनीराम शांडिल, रामलाल ठाकुर आदि मौजूद रहे। खैर, अब ये मजाक था या फिर कुछ और, ये तो खुद वक्त आने पर दोनों नेता ही बता सकते हैं। कि कानून व्यवस्था हिमाचल में अच्छी नहीं है, पहले से ज़्यादा बिगड़ गई है। उस पर काबू पाना जो है राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य है। ठियोग में अज्ञात हमलावर नेपाली युवक को मौत के घाट उतारकर लाश खेत में फेंककर फरार हो गए। गला घोंटकर मारे गए नेपाली की शिनाख्त सूरज उम्र 35 साल के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने धारा 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कातिल पकड़ से दूर हैं। थाना प्रभारी ठियोग हुक्म सिंह ने बताया कि ददास पंचायत के बिठूधार में एक खेत में युवक सूरज की लाश मिली है। वह ठियोग के ही एक गांव में बागवान के पास काम करता था। लाश के साथ एक बैग भी मिला है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सूरज तलाई मेले में गया था, उसके बाद उसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा था। बहरहाल पुलिस ने इलाके में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है, लेकिन असली अपराधी पकड़ से बाहर हैं। भले ही मॉनसून हिमाचल से विदा हो गया है, लेकिन एक बार फिर शिमला,
कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा और सिरमौर में 3 दिन तक कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का दावा है कि ये बारिश मानसून नहीं बल्कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होगी। विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के मध्य पर्वतीय क्षेत्र में 3 दिन तक कहीं कहीं बारिश होगी। उधर कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक सड़क मंगलवार को 3 घंटे यातायात के लिए बाधित रही। हुआ यूं कि लुगड़ भट्टी के पास ईंटों से लदा ट्रक यहां दलदल में फंस गया और यहां जाम लग गया। वहीं अरछंडी के पास इस मार्ग पर एक बड़ा ट्रॉला भी मोड़ पर खराब हो गया, जिस कारण दिक्कतें और बढ़ गई। वहीं किन्नौर जिला के पूर्वनी झूला के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध पड़ा हुआ है। सोमवार करीब 3 बजे पहाड़ी पर से और मलबा गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। दूसरी ओर शिमला, मनाली, धर्मशाला समेत रोहतांग में एक बार फिर सैलानियों की चहल पहल बढ़ने लगी है। होटल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विंटर सीजन जोरदार रहेगा। अब समाचार खेल जगत से। हिमाचल की उड़न परी व दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित धाविका सीमा यूथ ओलंपिक गेम्स में देश को मेडल दिलवाने के लिए दौड़ेंगी। ब्यूनस आयर्स में 6 से 18 अक्टूबर तक होने वाली यूथ ओलंपिक गेम्स में सीमा 3000 मीटर दौड़ में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें कि यूथ ओलंपिक गेम्स में दुनिया भर के हजारों खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। धर्मशाला साई हॉस्टल की धाविका ने चंबा के पिछड़े क्षेत्र रेटा गांव के छोटे से ऊबड़ खाबड़ मैदान में अभ्यास किया है। सीमा भारतीय दल सहित अर्जेंटीना के लिए रवाना हो गई हैं। महज 17 साल की एथलीट के नाम कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं। हमीरपुर पीजी कॉलेज में प्रदेश भर के 150 खिलाड़ी हुनर दिखाने पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता मंगलवार से शुरू हो गई। खेल का शुभारंभ मुख्य अतिथि हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। स्थानीय कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरदेव सिंह जम्वाल ने मुख्य अतिथि व प्रदेश भर से आए हुए खिलाड़ियों व अधिकारियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 11 टीमों में 150 छात्र भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक सचिव पवन वर्मा का कहना है कि ओपनिंग मैच जोगिंद्रनगर और कोटशेरा कॉलेज चौड़ा मैदान के बीच खेला गया। इसमें कोटशेरा टीम विजयी रही। दूसरा मुकाबला सोलन और नादौन कॉलेज के बीच खेला गया। इसमें नादौन की टीम विजेता रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा शिरकत करेंगे और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। और अब चलते चलते शिमला की चुड़ैल बावड़ी के पास युवक से पकड़ा सिंथेटिक नशा। जयसिंहपुर बाजार में गुंडागर्दी, टोके से लहूलुहान किया टैक्सी ड्राइवर, 5 ने किया हमला। पाउंटा साहिब में झाड़ फूंक से लौट रही युवती अचानक बाता पुल से कूदी, लोगों ने बचाई, पीजीआई रेफर। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं देवभूमि हिमाचल के हर इलाके की सुंदरता बयां करता लोकेंद्र वर्मा का ये बांका मुल्क। करला फूल टू फूल बांटिया बड़ा फूले करला फूल टू फूल बांटिया बड़ा बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशों मेरे हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशों शुण तीर थारे वाले सरूरे माई रेणुकारी खिले
छुटी गीले गोबरो रे गीले में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।